नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एक के एस्ट्रो में। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में आपके राशिफल के बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बातें बताने वाले हैं। आपको बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। तो दोस्तों, यह एक औरत है जो दो लोगों के साथ मिलकर आपको धोखा दे रही है, और यह सब आपके परिवार, रिश्तेदार और आपके करीबी में से ही है। तो दोस्तों, हो जाओ सावधान, साल 2025 में आपका सब कुछ बर्बाद कर देंगे ये तीन नाम वाले लोग। तुरंत इनका नाम जान लो और इसे रिश्ता तोड़ दो, वरना नए साल में ये आपका जीना हराम कर देंगे और आपके सारे सपनों को तोड़कर फिर से आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देंगे। क्योंकि 2025 में हमने बहुत कुछ करने का फैसला लिया है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं और ग्रह से तारे भी सुलझ हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2024 में राहु और शनि की कमजोर स्थिति आपके लिए बहुत सारे दुष्परिणाम भी लेकर आ रही थी। लेकिन 2025 में अब वही आपको फायदा देने वाले हैं। लेकिन यह जो तीन लोग हैं, ये आपके खिलाफ बार बार षड्यंत्र बनाएंगे, अलग अलग तरह के जाल में आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपने भोलेपन के कारण बार बार पीछे रह जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो अंत तक देखकर इनका नाम जानना बहुत जरूरी है और इनकी सच्चाई का पर्दाफाश आज की वीडियो होने वाला है। अगर आप भी अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि आखिर वह कौन लोग हैं जो 2025 में आपका सब कुछ छीनना चाहते हैं। दोस्तों, सावधान, गीता की सौगंध खाकर कहता हूं, 2025 में यह औरत आपकी जान ले लेगी। इसका नाम जानकर आप भी रो पड़ोगे, क्योंकि यह औरत आपके घर में ही रहती है, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, इस नए साल में यह औरत आपको पूरी तरह से कंगाल करके छोड़ेगी। इसलिए इस औरत से तुरंत रिश्ता तोड़ दीजिए और इससे दूरी बना लीजिए, वरना यह नया साल आपकी जिंदगी का सबसे खराब हो सकता है। दोस्तों, यह औरत आज से नहीं बल्कि पिछले 14 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। रोजाना नए नए तंत्र मंत्र करके आपको परेशान कर रही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले यह औरत आपसे बहुत प्रेम करती थी। पहले यह औरत आपको बहुत चाहती थी, लेकिन दोस्तों, अब यह प्रेम दुश्मनी में बदल चुका है और अब इस औरत ने कसम खा ली है कि यह किसी भी तरह से आपको पूरी तरह से बर्बाद और कंगाल करके रखेगी। इस औरत का केवल एक ही मकसद है कि यह इस नए साल में आपके साथ साथ आपके पूरे घर को नरक बनाए। दोस्तों, जब आप सो जाते हैं तो यह औरत चुपके से आपके घर पर आती है और तंत्र मंत्र करके चली जाती है। यह औरत दोस्तों कोई पराई नहीं है। यह औरत कोई दूर कमाहिन बुआ की नहीं है। इससे आपका बहुत ही गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जी हाँ, इसको आप अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छे से पहचानते भी हैं। आज इस वीडियो में इस औरत का नाम बताऊंगा, क्योंकि यह औरत आपके घर में भी हो सकती है, आपके पड़ोस में भी हो सकती है, आपके रिश्तेदारों में भी हो सकती है। दोस्तों, यकीन मानिए, जब आप इसका नाम जानेंगे तो आपके भी आंसू निकल जाएंगे। जी हाँ, आपकी भी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, क्योंकि जिस औरत के ऊपर आप इतना ज्यादा भरोसा करते थे, जिस औरत के ऊपर आप खुद से ज्यादा प्रेम करते थे, वही औरत ये सब कुछ करेगी। आपने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, आज उस औरत की काली सच्चाई में आपके सामने लाने वाला हूं। दोस्तों, यह नया साल आपको बहुत कुछ देने वाला है। धन दौलत हो, खुशियां हो, सब कुछ देने वाला है। दोस्तों, इस साल सभी ग्रह आपके पक्ष में हैं। जी हाँ, इस साल सभी ग्रह आपके पक्ष में हैं। साल की शुरुआत भी बहुत ही शानदार होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, यह जो बीता हुआ साल है, यह आपके लिए बहुत ही चुनौती से भरा हुआ रहा। इस साल दोस्तों, आपके जीवन में कई बड़ी घटनाएं हुई, कई परेशानियां आई, छोटी छोटी खुशियां भी आई हैं। दोस्तों, लेकिन परेशानियां बहुत बड़ी बड़ी आई हैं। लेकिन भगवान की कृपा से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस औरत ने पिछले साल भी आपके ऊपर कई सारे तंत्र मंत्र करवाए, तांत्रिक क्रिया करवाई, जिसका असर दोस्तों बहुत हुआ आपके जीवन में। इसका असर इतना हुआ दोस्तों कि आप जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। खूब मेहनत कर लिया आपने, खूब परिश्रम किया, लेकिन क्या हुआ? हाथ कुछ लगा? कुछ भी नहीं लगा दोस्तों। और उल्टे उल्टे आपके घर में कांड होने लगे। इतनी खराब स्थिति हो गई है आपकी कि दोस्तों, अब आप आगे जीवन में क्या करें, इसके बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। बहुत परेशान हो चुके हैं। आपके घर में कंगाली छा चुकी है। दोस्तों, हर चीज से आप परेशान हो चुके हैं।
उम्मीद की कोई किरण भी अब आपको नजर नहीं आ रही है। आखिर क्यों हो रहा है? कौन परेशान कर रहा है? कोई और परेशान नहीं कर रहा है। परेशान करने वाले आपके अपने ही हैं दोस्तों, और उसमें ये औरत सबसे पहले नंबर पर है। जी हाँ, ये औरत सबसे पहले नंबर पर है। दो दोस्तों, ये औरत आपके बारे में सब कुछ जानती है। आप कब उठते हैं, आप कब सोते हैं, आप कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किससे मिलते हैं, कब नहाते हैं, सब कुछ इस औरत को पता है। दोस्तों, छोटी सी छोटी जानकारी पता है, यहां तक कि आप कौन सा कपड़ा पहनते हैं वह भी इस औरत को पता है। दोस्तों, इसका फायदा ये औरत पूरी तरह से उठा रही है। समय समय पर तंत्र मंत्र करवाकर आपकी तरक्की को बांध रही है, आपके दिमाग को भी बांध रखा है। दोस्तों, इस औरत ने आपको पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है, जिसके चलते होता क्या है दोस्तों, कि आप दोस्तों मानसिक रूप से भी बन चुके हैं। जी हाँ, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको आगे क्या करना है वह भी नजर नहीं आ रहा है। आप पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन हाथ में आपके टिक नहीं रहा है। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसा रही है। दोस्तों, बहुत समय हो चुका है, माता लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। कैसे करेगी? क्योंकि आपके घर में इतने सारे तंत्र मंत्र करके रख रखे हैं आपके दुश्मनों ने, तो फिर आपके घर में कोई भगवान भी प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि आपके कुलदेवी देवता भी आपके घर पर नहीं आते हैं। दोस्तों, आपके पूर्वज भी नहीं आते हैं, उनकी कृपा भी नहीं बरसती है। कोई सकारात्मक शक्ति आपके ऊपर आती ही नहीं है दर्शन देने। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में उस औरत की सारी सच्चाई बताने वाला हूं। सबसे पहले उस औरत का नाम भी बताऊंगा, उसके बाद बारे में जानकारी भी दूंगा। लेकिन दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जी हां, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाई गई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे। देखिए, इतनी मेहनत किस लिए कर रहा हूं, केवल और केवल आपके लिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखना। इस पूरे साल शनिदेव की कृपा खूब रसने वाली है आपके ऊपर, तो कृपया करके जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन औरत है। दोस्तों, देखिए, सबसे बड़ी गलती भी आपकी और आपकी ही है। जी हां, सबसे बड़ी गलती केवल आपकी है। अगर आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं तो आंख बंद कर करते हैं। जी हां, अगर आपको कोई पराया इंसान भी मिल जाए तो दोस्तों, वो थोड़ी देर अगर आपसे बात कर ले तो आप अपने राज उसको बता देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जिंदगी में थोड़ा गुप्त होकर अपना जीवन जीना चाहिए। हर किसी को अपनी निजी जानकारी नहीं बतानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आजकल होता क्या है, कोई भी थोड़ा सा दिखावा करेगा और आपको अपने जाल में फंसा लेगा और आप अपने सारे राज उसको बता देते हैं। लेकिन अब ऐसा आपको नहीं करना है। दोस्तों, इस पूरे साल एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अपने कीमती राज किसी को ना बताएं, ना ही अपने घर की जानकारी किसको दें। दोस्तों, अगर घर में कुछ उल्टा पुल्टा भी हो रहा है, किसी से झगड़ा हो रहा है, मान लीजिए आपकी पत्नी से आपका झगड़ा हुआ, तो किसी को बताना नहीं है। घर में कुछ अच्छा हो या बुरा, किसी को बताना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि पराये लोग इसका बहुत गलत फायदा उठाते हैं। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना और लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग आपका फायदा उठा उठाकर आपको पूरी तरह से कंगाल बना रोके चुके हैं। दोस्तों, आपका हक तक खा चुके हैं लोग। अब और कितना आप दोस्तों खुद को बर्बाद करोगे? आप खुद का नहीं सोचते तो कम से कम आपके जो पीछे हैं, आपके परिवार के लोग, उनका तो सोचिए। इसलिए ध्यान रखना हमेशा कि अब लोग आपका फायदा नहीं उठा पाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों, अगर आप किसी से प्रेम में भी पड़ते हो, जी हां, अगर किसी से आप प्रेम में पड़ जाते हो, किसी स्त्री से प्रेम में पड़ जाते हो, किसी पुरुष से प्रेम में पड़ जाते हो, तो दोस्तों, आप फिर कुछ देखते नहीं हो, बस उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो। वह जो करती है उसमें उसका साथ देते हो, जो करवाती है वह करते रहते हो। आप दोस्तों ऐसे हो चुके हो, एक कठपुतली की तरह बन चुके हो। दोस्तों, आप किसी से प्रेम भी करोगे तो वह जैसा नचाता है वैसा वैसा आप नाचते रहते हो। दोस्तों, ऐसा लगता है मानो उसने आपके ऊपर वशीकरण करवा दिया है। वह जो बोलता है, वह जो बोलती है, वह आप करने लग जाते हो। तो दोस्तों, ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों करते हो?
खुद का भी तो जीवन है, खुद के तरीके से जीना आना चाहिए दोस्तों। कोई कहता है आपको कि कुएं में कूद जाए तो आप कुएं में कूदने के लिए तैयार हो दोस्तों। खुद का भला नहीं सोचते हो, खुद के परिवार का भला नहीं सोचते हो और बस लोगों की बातों में आ जाते हो। लोग झूठा प्रेम का दिखावा करते हैं और आप उनकी ही बातों में आ जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए। जी हाँ, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को काबू तस में रखें, क्योंकि यह जो आपका मन है ना, आपसे बहुत कुछ गलत काम करवाता है। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं, हर किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं। आसानी से कोई आपको झूठे भाव दे देता है, कोई आपको झूठे झूठे दिखावे करता है और आप उसको सच्चा प्रेम समझने लगते हैं और आप उसकी जाल शादी में आप जाते हैं। ऐसा क्यों करते हो? अब आपको नहीं करना है दोस्तों। ये चीजें आपको दिन प्रतिदिन कंगाल बना रही हैं, खोखला कर रही है दोस्तों, आपके और आपको। जी हाँ, एक इंसान का ऑरा होता है जो बहुत ही पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक होता है। तो दोस्तों, ये जो औरत होती है, स्त्रियां होती हैं, आपके ऑरा को भी खत्म कर रही है। इस बात का ध्यान रखिए। अब अगर बात मैं उन औरतों की करूं जो आपके ऊपर नियमित रूप से टोने टोट के तंत्र मंत्र करवाए जा रहे हैं, तो देखिए, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में सबसे ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको समझा दीजिए कि अगर कोई पराया व्यक्ति, कोई पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई कुछ खाने के लिए दे तो नहीं खाना है दोस्तों। क्योंकि ये जो दुश्मन होते हैं ना, ये कोई भी तंत्र मंत्र करी हुई चीज आपको खाने के लिए दे देते हैं। और अगर आपके बच्चे खा ले या आप खा लो भूल से, तो फिर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा जम जाता है। आपके घर के लोग उनके वश में आ जाते हैं और चीजें इतनी खराब हो जाती हैं कि फिर सुधरती भी नहीं है दोस्तों। बच्चे शैतान बन जाते हैं दोस्तों, बहुत मस्तियां करते हैं, बहुत गलत संगत में पड़ जाते हैं दोस्तों। इसलिए खास करके घर के बच्चों को, घर की औरतों को इतना समझाने की कोई भी कुछ दे, पड़ोसी हो या रिश्तेदार, खाना नहीं है दोस्तों। क्योंकि किसी के घर की अगर कोई तंत्र मंत्र करी हुई चीज आपने खा ली तो उसका बुरा असर भी पड़ सकता है। मान लीजिए आपके पड़ोसी के घर में अच्छी आई सब्जी बनी है, आपका पड़ोसी वाकई और चला क्या जो सब्जी आपको देने आता है कि लो ये मैंने सब्जी बनाई है, आप भी खाइए और चक्कर बताइए कैसी है। आपने वह सब्जी खा ली। हो सकता है उस सब्जी में कोई तंत्र मंत्र हो, और अगर नहीं भी हो तो उनके घर का नकारात्मक, जी हाँ, उनके घर का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर भी आ सकता है। उनका ऑरा जो खराब होता है वह आपके ऊपर भी आ सकता है। उनका बुरा लक आपके ऊपर भी आ सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ना करें दोस्तों। हम नहीं जानते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम हर किसी को बुरा भी नहीं मान सकते। कुछ अच्छे भी होते हैं दोस्तों, जो सच में अच्छे होते हैं। कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं जब रिश्तेदार काम नहीं आते, जब अपने काम नहीं आते तो पड़ोसी भी कम आ जाते हैं दोस्तों। इसलिए हर किसी को बुरा नहीं समझना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। लेकिन हर किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि आप दोस्तों इतना भरोसा कर रहे हो कि जिंदगी खराब कर रहे हो। इसलिए तेज दिमाग बनाकर ही काम करें। लोगों के ऊपर अंधा भरोसा भी नहीं करना है और दोस्तों ज्यादा शक भी नहीं करना है दोस्तों। स्मार्ट वर्क करें, हर किसी के ऊपर भरोसा ना करते हुए बस केवल इतना जान ले कि कौन कैसा है उसको समझने की टेक्निक आपको होनी चाहिए। वह टेक्निक कैसे में आएगी दोस्तों? थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा। चतुर बन जाएंगे तो टेक्निक आ जाएगी दोस्तों। कोई भी आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। तो चतुर बनना केवल आपको है। और चतुर कैसे बनते हैं? इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है दोस्तों। तो ठोकर तो आपने बहुत खा लिए, तो अब तो आपको चतुर बन जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन आप अभी भी नहीं बन पाए हैं। लेकिन दोस्तों, अब समय कम है। अब दोस्तों कुछ चीजों के बारे में बता देता हूं, फिर उस औरत के बारे में भी बताऊंगा, उसका नाम पता सब कुछ बताऊंगा। चिंता ना करें। अब देखिए दोस्तों, अपने घर की नियमित रूप से सफाई करते रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके घर में आ सकता है। कोई रिश्तेदार आया, उसे हम मना तो नहीं करेंगे कि आप मेरे घर दिन में मत आओ। कौन किस उद्देश्य से घर में आता है हमें नहीं पता होता है। किसके चरण खराब हो हमें नहीं पता है। मान लीजिए आपके घर में एक रिश्तेदार आया, उस रिश्तेदार के चरण
इतने खराब होते हैं कि वह जब जब आपके घर में आता है ना, झगड़े होते हैं आपके घर में, कंगाली आती है, आपके घर में बर्बादी आ जाती है दोस्तों। उस रिश्तेदार के आने से ही आपके घर में सब कुछ खराब हो जाता है। तो दोस्तों, करना क्या है? उस रिश्तेदार को हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप मेरे घर में मत आइए। आप जब जब आपके घर में कोई आता है पराया व्यक्ति, तब तब आपको घर में गंगा जल का छींटा लगाना है दोस्तों। उस व्यक्ति के जाने के बाद घर में कपूर का धुआं करना है। जी हाँ, कपूर का धुआं और लौंग का धुआं करना है। इससे होगा क्या कि घर की नकारात्मक जो शक्ति है, जो व्यक्ति आपके घर में नकारात्मक शक्तियां लेकर आया है, अपने साथ साथ बुरी बुरी चीजों को लेकर कर आया है, वह चीजों का असर उसके जाने के बाद चला जाएगा। तो यह करना उपाय, यह उपाय करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही उन औरतों से हमेशा दूर रहे जो चुगली करती हैं। जी हाँ, जो औरत अपने घर की बुराई करती है, आए दिन अपनी माँ की बुराई करेगी, अपने पिता की बुराई करेगी, अपने भाई की करेगी, अपने पति की करेगी, ऐसी औरतों से दूरी बना ले। क्योंकि यह औरतें जो अपने घर की ही बुराई करती रहती हैं, हमेशा जो अपनी माँ पिता, अपने पति पत्नी, इनकी बुराई करते रहते हैं, ना अपने घर की छोटी छोटी बातें आपको बताती है, अपने घर के बारे में हमेशा बुरा बुरा बोलती है, तो ऐसी औरतों से दूरी बना ले। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो औरतें अपने घर की बुराई करते, अपने माता पिता की बुराई करते, अपने पति की बुराई करती है, वैसी औरतें साक्षात चांडाल मां का रूप होती हैं। वैसी औरतें साक्षात दोस्तों दानव का रूप होती है। जी, साक्षात दानव का रूप होती है। और ऐसी स्त्रियां जहां भी जाती हैं क्लेश करवाती है, जिसके साथ भी रहती है वह घर बर्बाद हो जाता है दोस्तों। खुद का तो घर बर्बाद करते ही करते हैं, लेकिन जहां जाएगी वह घर भी बर्बाद होगा, जिसके साथ रहेगी वह व्यक्ति भी बर्बाद होगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बचकर रहे जो अपने घर परिवार की आए दिन बुराई करता रहता है। जो स्त्री अपने पति की बुराई करती है, अपने घर पर परिवार की बुराई करती है, स्त्रियों से दूर रखें दोस्तों। क्योंकि जो स्त्री दोस्तों यह सब हरकतें करती है ना, उसके ऊपर ना साक्षात दानव का साया होता है दोस्तों। क्योंकि वह तभी ऐसी हरकतें करती है, इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अगली चीज है, जो स्त्री हर आए दिन नहाती नहीं है। जी हाँ, बहुत समय तक नहाती नहीं है, दो दो मर है, तीन तीन दिन तक नहाती नहीं है, ऐसी स्त्रियों से भी दूरी रखें। जो स्त्री स्वच्छता नहीं रखती है, ऐसी स्त्रियों से दूर रहे थे। क्योंकि इन स्त्रियों के ऊपर वह नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, इसी के चलते वह इतनी गंदी रहती हैं। इसलिए इन लोगों से दूर रहे जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है। वैसी स्त्रियों से भी आपको दूर रहना है। क्योंकि यह जो हरकतें होती हैं, जो अपने पति को छोड़कर किसी पराये मर्द से संबंध रखती है ना, वह औरतें यानी कि यूं कहे कि चलती फिर दोस्तों काल है। जी हाँ, चलती फिरती काल है, जहां जाएगी वहां बर्बादी आएगी। कई लोग होते हैं जो ऐसी औरतों से दोस्ती रखते हैं, ऐसी औरतों से संबंध भी बनाते हैं, और उसका बुरा असर भी पड़ता है। फिर उनके जीवन पर कई लोग वेश्यावृत्ति में रुचि लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी औरतें बहुत खराब होती हैं। करने में तो यह मजबूरी में कर रही हो, या फिर जो भी इनका लफड़ा हो वह कर रही हो, लेकिन वह अपने परिवार को तो बर्बाद कर ही रही है, खुद को भी कर रही है। लेकिन जिनके साथ रहेगी, जिनके साथ संबंध बनाएगी, जिनके साथ दोस्ती करेगी, उसको भी बर्बाद करेगी। तो ऐसे लोगों का तो साया भी आपके घर पर या आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। इसलिए ऐसी औरतों से दूरी ही बनाकर रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगली है दोस्तों, बहुत लालची औरतें। जी हाँ, जो स्त्री बहुत लालची होती है, हमेशा पैसा पैसा करती रहती है। जी हाँ, जो स्त्री बहुत लालची होती है, आए दिन ऐसे पैसे करती रहती है, पैसों के पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी औरतों से भी दूरी बना लेना। ऐसी औरतों से कभी नहीं दोस्ती रखना, ना ही संबंध बनाना, ना ही कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश करना। क्योंकि समय तय आने पर यह पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, आपको धोखा भी दे सकती है, आपकी जान तक ले सकती है दोस्तों। और ऐसी औरतें हमेशा माता लक्ष्मी को भी नाराज करती हैं, और ऐसी बाती औरतों के ऊपर लक्ष्मी माता बहुत ही गुस्सा करते, बहुत ही क्रोध करती है ऐसी औरतों को। माता जिदम में कि
लक्ष्मी पसंद नहीं होती है दोस्तों। जी हाँ, माता लक्ष्मी को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। और इसके साथ साथ जो भी रहता है ना, उसका भी थोड़ा फिर खत्म हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसी औरतों के साथ रहते हैं जो लालची होती है, पैसा पैसा करती रहती है, हर चीज में पैसा पैसा बार बार खर्च कर जाती है, तो ऐसे लोगों के साथ मत रहे। ऐसी स्त्रियों से रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है दोस्तों। अब मैं कुछ चीजों के बारे में बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस नए साल में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 2025 की शुरुआत में ही दोस्तों, एक मंत्र का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मंत्र क्या है कि ना ही मुझे किसी के प्रेम के जाल में पड़ना है, ना ही मैं अपने दिल का उपयोग ज्यादा करूंगा लोगों से। प्रेम करना है ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिल का उपयोग कम करना है। कोई स्त्री अगर आपको भाव देती है, आपसे प्रेम करती है, तो ठीक है, आप भी करिए उससे, लेकिन अंधा प्रेम मत करिए। सब कुछ दिमाग से करिए दोस्तों। दिमाग से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जहां दिल का उपयोग ज्यादा करा आपने, वहां स्थिति बिगड़ जाएगी। इस साल दोस्तों सबसे बड़ा खतरा है आपका दिल। जी हाँ, और आपके दिल पर बहुत ठेस पहुंचेगी। आपका दिल इस साल बहुत ज्यादा टूटने वाला है, और आपके दिल के चलते, जी हाँ, आपकी यह मासूमियत, आपका यह भोलापन आपको बहुत बार दोस्तों इस पूरे साल आपको सताएगा दोस्तों। आपका बड़ा ही बुरा होगा इस भोलेपन के चलते। इसलिए इस साल चतुर बनना है दोस्तों। यह साल उन लोगों के लिए जो चतुर है, चालाक है, जो अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, अपने फायदे के लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो यह साल चतुर के लिए तो चतुर बनना बहुत जरूरी है। और यह साल उनके लिए बहुत खराब रहेगा जो दिल का इस्तेमाल करते हैं, जो मासूम होते हैं, जो हमेशा लोगों की सोच से अपना काम चलाते हैं। तो दोस्तों, यह सब आपके ऊपर है कि आप दिल से काम लेना चाहते हैं या दिमाग से दिल से काम ले। मैं यह नहीं काटा, लेकिन दिमाग भी जरूर लगाए, क्योंकि दोस्तों धोखा हमेशा आपके करीब भी ही आपको देते हैं। यह बात तो 100% सच है। तो दोस्तों, आप थोड़ा सोच समझ कर चलिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कमेंट में हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय मां गंगा अवश्य लिख दें। धन्यवाद।